हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जुदे के क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले जो वीडियो आएगी या फिर इसके बाद जो आएगी उसमें मैंने इस चैप्टर के जो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं वो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो सबचित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं वो भी एक राइटर ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के ऊपर एक स्टोरी लिखी है। तो इस स्टोरी के थ्रू प्रेमचंद जी के जो है कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जो इस चैप्टर में उभर कर आ रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, प्रेमचंद जी की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। उसमें फर्स्ट है, प्रेमचंद जी सादगी प्रसन्न व्यक्तित्व के स्वामी थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते थे, अभावों में भी मुस्कुराने का प्रयास करते थे। मतलब उनके सामने कितने भी दुख दर्द कुछ भी आता था, उनके पास किसी भी चीज़ कमी होती थी, फिर भी वो हमेशा स्माइल करते हुए रहते थे, ठीक है। हमेशा वो मुस्कुराते रहते थे। दिखावे में उनका रचमात्र भी विश्वास नहीं था। मतलब वो दिखावे की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं अपनाए थे। मतलब उनके अंदर ऐसा कुछ दिखाना कि दिखावटीपन जो होता है वो उनके अंदर था ही नहीं, ठीक है। और उस पर वो विश्वास भी नहीं रखते थे। वे स्वयं को अपने वास्तविक रूप से ही अपनाए हुए थे। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, वो स्वयं को मतलब जैसे भी थे वैसे ही संसार में भी रहते थे, ठीक है। नॉर्मली एकदम सिंपल पर्सन थे वो, दिखावे की प्रवृत्ति से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे और हमेशा वो मुस्कुराते रहते थे, उनके सामने कितने भी दुख दर्द कठिनाइयाँ सामने हो तभी भी। नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाना है। उसमें जो हमारा राइट आंसर था वो है खा वाला पार्ट। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते थे जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। बताओ, ऐसे भी लोग होते थे कि परफ्यूम लगाकर फोटो खिंचाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंग को स्पष्ट करें। उसमें फर्स्ट पार्ट है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। मतलब इस चैप्टर में व्यंग किया गया है कि मतलब जो जूता जिसको हम सब पैर में पहनते हैं उसकी जो कीमत है वो टोपी से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और फिर जूते कमठ लोगों का और टोपी अभिजात वर्ग का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे जो जूते हैं वो कमठ लोगों का और जो टोपी है वो अभिजात जो वर्ग के लोग होते हैं उनका प्रतीक होता है। कोई काम न करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वालों का व्यंग किया गया है इस फर्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब तुम पर्दे का महत्व जानते ही नहीं हो और जबकि हम सब इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने ऊपर जो है काफ़ी सारी दिखावटी प्रवृत्ति अपनाते हैं, तरह तरह की बातें जो है दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि मेरे पास ये है वो है, ठीक है, कि मैंने ऐसा किया, ऐसे करोगे ऐसे सफल होगे, जबकि उनके पास कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर व्यंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब जिससे तुम जो है नफरत करते हो, जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, घृणित हो उनसे, उनकी तरफ तुम हाथ से नहीं पाँव की उंगली की ओर की से मतलब इशारा करते हो। जैसे कि आप कोई बुलाता है तो आप ऐसे फिंगर दिखा के उनको बोलते हो कि ठीक है वो पर्सन है, पर जिनसे आप नफरत करते हो उनकी तरफ पाँव की उंगली का इशारा करना, ये क्या तरीका है भैया। तो इसमें क्या व्यंग है, जीवन की वास्तविकता को छुपाने वालों पर व्यंग किया गया। मतलब ऐसे लोग जो अपने जीवन में उनके पास जो कुछ भी है उसके जो वास्तविकता है उसको छुपाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग दिखावटी की जो प्रवृत्ति है उसको अपनाते हैं, तो उनके ऊपर ये व्यंग किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर आप सब लिख लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी आते नहीं है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।